जय हिंद भाई सभी को। देखिए भाई, अगर आपका भी सपना है फौज में जाने का, फौजी बनने का, तो सबसे ज्यादा जरूरी आप सबको पता है वो है मेडिकल। किस प्रकार से फौज में मेडिकल होता है, कौन कौन से पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पे भी मेरे को अक्सर बच्चे मिलते हैं या कमेंट सेक्शन भी इन चीजों से भरा हुआ रहता है कि मेरे ये प्रॉब्लम, मेरे वो प्रॉब्लम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपका शरीर किस प्रकार से होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी ब्रीफिंग होगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको फौज की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, आप मेडिकल में पास होंगे या नहीं। ठीक है, फौज में केवल पेपर पास कर लेना, रनिंग पास कर लेना जरूरी नहीं है। मेडिकल सबसे बड़ा पड़ाव होता है। इसलिए अगर आप मेडिकली अनफिट है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो बाद में आपके साथ में बहुत बुरा होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। तो मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ ऊपर से नीचे तक क्या क्या चीजें चेक होती है, कैसे चेक होती है, किस प्रकार से आपकी उनमें कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है भाई, और तुम भी देख लेना साथ में सभी। क्या नाम है लाडले? सौरभ। सौरभ इधर घूम जा। कहाँ का रहने वाला सौरभ? हरियाणा का। हरियाणा गया। देखो, सबसे पहले फौज में चोट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर में मेरे चोट लगी हुई है, किसी के टांके लगे हुए हैं। कोई है जिसके टांके लगे हुए हैं? आ जा भाई, दिखा दे जल्दी। आ देंगे कहाँ पर? हाँ ये रहा। ये देखो इस प्रकार से इसके देखो, अगर आप दिख रहा है भाई, कैमरा वालों बताओ, दिख रहा है ना? ये देखो इसके टांके लगे हुए। किससे लगी थी तेरी चोट? बाइक से गिर गया। हाँ, इस प्रकार की अगर आपके भी सर में चोट है तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता। भले आपके टांके लगे हो, भले आपका सर एक समय के लिए फट गया हो, भले अभी जैसे इसके निशान तो नाक के बराबर है, अगर आपके उसका निशान भी है पूरा बड़ा यहाँ पर या चेहरे पर या कहीं पे भी बॉडी पे कट का निशान, टांकों का निशान, तो उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता। ध्यान रखना। सर को लेकर ज्यादा थोड़ा चिंतित रहते हैं कईयों की, क्योंकि बचपन में बदमाशियां करते करते लग जाती है, तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। ध्यान रखना। चाहे बॉडी पे किसी भी पार्ट में आपको बचपन में से लेके अभी तक चोट लगी हो, उसमें हड्डी आपकी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हाँ, अगर हड्डी इन्वॉल्व है तो फिर मेडिकल पॉइंट हो सकता है। वो फिर कंडीशन पे डिपेंड करता है। मान लो आपकी हड्डी टूटी थी, अब बैंड खा के आपका हाथ ऐसे जुड़ गया तो मेडिकल पॉइंट है। लेकिन आपके लगी यहाँ पे मांस में लगी, कट लग गया, आपने टाके लगवा लिए, उसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं। ये ध्यान रखना भाई। अब आते हैं सबसे पहले ऊपर से नीचे तक जब चेक करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सिर को चेक कर लिया हमने, सिर में ये इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद में चेक करते हैं आंखों को। अब जैसे इसके भी आंख में देखो तिल है, ध्यान से देखो इसकी आंख में ये तिल जैसा ही निशान बन रखा है। तिल भी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब उस टाइप का निशान है। कईयों की आंख में तिल भी होता है, इसका भी मेडिकल पॉइंट नहीं होता है। ध्यान रखना। आपकी आइज 6/6 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6/6। दूसरा, आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। कलर विजन अगर आपको टेस्ट करना, आप गूगल पे लिखना कलर विजन टेस्ट, आपको बहुत सारे पेज आ जाएंगे। आप अगर उन पेजों को पढ़ देते हो, इसका मतलब आपके कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा पॉइंट होता है जो पेन पॉइंट जिसको बोलते हैं, जैसे ऐसे चेक करते हैं। इसको देख भाई, इधर आंख इस पे रखना, उंगली पे, इसकी टोक के इस पे, गर्दन बिना घुमाए, आंखों का कंट्रोल ऐसे। और कई बच्चों की ये समस्या होती है कि वो चेक नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखना, ये अगर आप 10-12 बार प्रैक्टिस कर लोगे आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको अगर आप चाहते हो कि अभ्यास करें तो आपको ये नाक के ये वाले हिस्से पे देख, दोनों आंखों से, हाँ, बार बार इस प्रकार से अभ्यास करना। यहाँ देख, यानी दोनों कोने एक साइड में। इससे चेक इसलिए होता है, कई बच्चों के जो आंख में डिफरेंट होता है ना, तो वो यहाँ पे इस जगह वो क्या करते हैं, आंखें नहीं मिला पाते हैं। उनकी आंखें यहाँ से आती है और इधर उधर भग जाती है। उसके लिए चेक होता है। उनको हम बेंगापन बोलते हैं, यानी थोड़ा साइड में दिखता है ऐसे बोलता है। ठीक है ना, बेंगापन जिसको बोलते हैं आंखों में, अगर वो है तो मेडिकली पॉइंट है। बाकी ये 3 पॉइंट होते हैं मुख्यतः, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद में नाक में एक ही पॉइंट होता है, डीएनएस का। नाक की जो हड्डी है, जैसे इसकी तो बिल्कुल सीधी है, होगी कईयों की टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी बहुत, अंदर से हड्डी मुड़ी हुई रहती है। अगर आपकी हड्डी जैसे इसकी बिल्कुल सही है, डॉक्टर उसको इस प्रकार से चेक करता है, ऐसे करके, यूं। ठीक है, अगर हड्डी वो है तो उसका सर्जरी होती है, 2-5 हजार रुपए लगते हैं और वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद में आप मेडिकली फिट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कान का अगर आपका ऑपरेशन हुआ है तो आर्मी में तो डिपेंड करता है, किसी मेडिकल सेंटर पे पास भी कर देते हैं, किसी पे फेल भी कर देते हैं। तो आर्मी का तो मैं नहीं बोलता, बाकी एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके कान का ऑपरेशन हुआ है, भले आपका पर्दा फटा हो या और भी कोई प्रॉब्लम रही हो, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपको दोनों कानों से बराबर सुनाई देना चाहिए।
आपके कान में छेद नहीं होना चाहिए, प्लस आपका कान बहता हो जैसे बर्तन रस्सी निकलती है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर आपने ऑपरेशन करा रखा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी का डिपेंड करता है कि आप कौन से सेंटर पे गए हो, वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं हमारे जो पिछली बार ग्राउंड फिट थे, इस बार उनको मेडिकल पॉइंट मिल गया। पिछली बार वो हाइट में पास थे, इस बार उनको हाइट में फेल कर दिया। तो वहां कुछ भी हो सकता है, तो उसका तो मैं पूरा नहीं बोल सकता इस चीज के बारे में। इसके बाद आ जाते हैं मुंह। खोल भाई पूरा। हाँ, जैसे इसका एक दांत देखो, ये एक दांत है ना, इसका खत्म हो गया है, और दूसरी साइड भी, हाँ दोनों साइड से एक एक डांट इसकी खत्म हो गई है। देखो ध्यान से दिख रही है। तो क्या ये मेडिकली फिट होगा? हाँ, क्योंकि प्रॉपर कितने दांत चाहिए? 28 दांत आपके होने चाहिए। अगर एक दो दांत खराब भी हो गया है, आप मेडिकली अनफिट नहीं होंगे। इसके बारे में बहुत कमेंट्स और जहां पे मिलते हैं मुंह खोल लेते हैं, हाँ साफ किया कि नहीं किया, मुंह को देखते नहीं है कि देखो सर मेरे दांत में ये प्रॉब्लम। बता रहा हूं अभी 28 दांत होने चाहिए। अगर 4 खराब भी हो गए ना 32 में से, तो प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आपके 28 या इतने आगे 28 दांत होंगे नहीं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 ये बेटे पास हुआ हुआ, ये मान लो 1 2 कम हो जाते हैं, 26 में पास ही नहीं होता। इसलिए कम से कम 28 दांत आपके होने चाहिए। ठीक है, तेरे है, तेरे 1 2 ज्यादा ही है, अभी आ जाएगा, अभी तो तू छोटा सा ही है। इसके अलावा और कोई चीज चेक नहीं होती है। ठीक है, मुंह की, हाँ मुंह जैसे खुलवाया जाता है, इसका मेडिकल पॉइंट नहीं। तो खोल भाई पूरा एक बार, इसका मेडिकल पॉइंट नहीं होता। लेकिन अगर डॉक्टर चेक कर रहा है तो उसको कम से कम चेक करने का जैसा तो हो ना, उसको दिखे तो सही। बाकी अगर आपका 3 उंगली, कई बार जैसे मैंने देखा गांव में कई डॉक्टर बने होते हैं, वो बोला 4 उंगली जाएगी तो ही पास होगा। अरे कोई पूला खाना है क्या उसके अंदर? अगर आपकी 3 उंगली भी जा रही है ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 से थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बस कुल मिला के डॉक्टर उसको चेक कर सके। समझ गए? मुंह को, मुंह खुल ही नहीं रहा, डॉक्टर कैसे देखे अंदर क्या है? बाकी 4 उंगली 5 उंगली कोई डाल देगा पूरा पूरा हाथ ही, वो उन डॉक्टरों के नहीं मानना है। हाँ, इसके बाद में आ जाते हैं हाथों पर। ठीक है, हाथों में जैसे स्पेशली ये सब जान गए तुम, वीडियो देख के समझ गए हो। जब इस प्रकार से जैसे इसके हथेलियों में पसीना आता है, हाँ अगर आपकी भी हथेलियों में पसीना आता है तो ध्यान रखना, ये एक मेडिकल पॉइंट हो सकता है। और जिसकी हथेलियों में पसीना आता है उसके पैरों में भी पसीना आता है, तेरे भी आता होगा, है ना? तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, व्हाइट फिटकरी से आप बार बार हाथ धो तो वो उससे आपके हाथों की थोड़ी नमी कम हो जाएगी। अब इस प्रकार से हाथ मिलाने के बाद में ऐसे चेक करते हैं, तो यहाँ से कोनिया टच नहीं होनी चाहिए। अगर टच हो रही है तो फिर वो केरी एंगल का मेडिकल पॉइंट बन जाता है। दूसरा, जैसे कई लड़कों की ऐसे गिर जाती है यहाँ से ऐसे, ये हाथ, वो एक मेडिकल पॉइंट। अगर इस प्रकार से है बिल्कुल सीधा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपके हाथ दोनों बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कहीं से टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। अगर टेढ़े मेढ़े है तो फिर प्रॉब्लम है। इसी के टच हो ही रहे होंगे, ऐसे करो, देखिए जल्दी से। कोई है जिसके टच हो रहे हैं? नहीं 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 हो रहे टच, अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहे, अगर हो भी रहे हैं तो इसका भी हाँ इलाज है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थेरेपी से ठीक हो जाता है। हैंड बैंड और नौकरी दोनों ठीक हो जाती है, इसलिए इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना चाहिए। फिर हाथों के बाद में चेक करते हैं भाई उंगलियां और हाथों का वाइब्रेशन। उंगलियां खोल, आवाज बेटा, सभी ऐसे करो हाथ, देखिए किसका हाथ वाइब्रेट करता है वो बताना मेरे को। अगर आपके हाथों में वाइब्रेशन है तो उसका जरूर मेडिकल पॉइंट है। किसी का नहीं कर रहा है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। अगर किसी का हाथ वाइब्रेट करता है तो मेडिकल पॉइंट है। लेकिन हाँ, उससे बच सकते हो डेली अभ्यास करके, ऐसे वजन उठा के। हाथ को उल्टा ऐसे रखना है, वजन को इस एंगल में उठाना है ऐसे, तो उससे क्या आपकी यहाँ की मसल स्ट्रांग होगी। और जब मसल स्ट्रांग हो जाएगी तो हाथ वाइब्रेट नहीं करेंगे। बाकी आपकी उंगलियां प्रॉपर होनी चाहिए। अगर उंगलियों में कहीं कट है इस टाइप का तो चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा ही कट है, उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, हाथों के बाद में चेस्ट, आपका सीना फुला के चेक करते हैं और फिर कम से कम 10 से आप 1 तक उल्टी काउंट कर सको। सीना फुला पूरा काउंट शुरू कर सको।
तेज, पता ही नहीं चल रहा उनको। 1 2 3 4 हाँ, 5 6 10 से उल्टी, वापस सीना छोड़, पूरा सांस भर, 10 से 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इससे होते हैं आपके लंग्स, एक आपके फेफड़े। अगर आपके फेफड़े सही है तो आप ये कर सकते हो, अन्यथा नहीं। सभी बुलाओ देखे सीना, अप करो, काउंटिंग शुरू। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तूने फुलाया नहीं सीना इधर। हाँ तूने फुलाया तो नहीं सीना, फुला, छोड़ वापस, फुला सक, पूरा फुला और पूरा, एक बार और। अब काउंटिंग शुरू कर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, फिट ऐसे होना चाहिए आपका भी भाई। नहीं तो अगर किसी के मान लो फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम होगी, अस्थमा जैसी समस्या होगी, तो वो क्या करेगा, खांसने लग जाएगा, समझ गए। तो वहां से वो पकड़ा जाता है, फिर उसका मेडिकल टेस्ट करा ले, अन्यथा नहीं कराते। बाकी फिर बॉडी का यहाँ का एक्सरे हो जाता है। हाँ, एक कईयों की यहाँ पर गांठ होती है, तेरे है ना, हाँ ये देख इसके लिए, ये अभी जिस कंडीशन में है ना, ये मेडिकल प्रॉब्लम है। अगर आपके भी इस प्रकार की गांठ है तो मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी शिकायत करने से डॉक्टर को दिखाना। तुम दिखाया था डॉक्टर को, क्या बोला उसने? एक्सरसाइज के लिए बोल रहा था, रनिंग के लिए। हाँ, ये ठीक हो जाती है, और इसकी थोड़ा सा शिकायत करनी है, गर्म पानी से, गर्म ऑयल से, या वैसे लगा के कुछ जिसको गर्म कर करके, तो शिकायत से ये ठीक हो जाती है। अगर हाँ इस कंडीशन में अभी अगर इसका मेडिकल हो तो 100% ये मेडिकल पॉइंट है, समझ गया। बाकी ये ठीक हो जाता है, और भी कईयों की होगी, ये एक हो जाती है कई बार कई बच्चों की। उसके बाद में रीढ़ की हड्डी को चेक करते हैं, तो जैसे SSC GD दिल्ली पुलिस, इनमें तो एक्सरा करा लेते हैं। आर्मी वाले यूं ठोक बजा के चेक कर लेते हैं, वो अभी एक्सरा नहीं करा रहे। अब शुरू कर, अभी भी नहीं किया उन्होंने शुरू, एक्सरा अभी भी नहीं करा रहे हैं। बाकी तो जो CRPF या जो इनके होते हैं पैरामिलिट्री के जितने भी, चाहे SSC GD दिल्ली पुलिस, इनमें जरूर एक्सरा होता है, दोनों साइड का, चेस्ट का भी और रीढ़ की हड्डी का भी। उसके बाद में भाई प्राइवेट पार्ट्स पे आ जाते हैं, तो आपके एक ही छेद होना चाहिए पेनिस में, ध्यान रखना। जो फिमोसिस की जो समस्या होती है, कई बच्चों की चमड़ी ऊपर नहीं जाती, वो मेडिकल पॉइंट होता है लापरवाही की वजह से। अगर आपके भी ऐसी समस्या है तो इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और 2 से 3 हज़ार रुपये के खर्च में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल एक इसका ऑपरेशन होता है, हल्का सा ऑपरेशन, क्या उसको एक हल्का सा कट लगता है, उसके बाद में ठीक हो जाता है। बाकी आर्मी मेडिकल में कई बार होल इज नॉट प्रॉपरली का भी मेडिकल पॉइंट मिलता है। 2 गोलियां दोनों बराबर होनी चाहिए, ये आपने सुना तो कई बार है। और हाँ, थोड़ा बहुत फर्क हो तो उसको पूरे दिन लेके नहीं घूमना ऐसे हाथ में कि भाई मेरे फर्क है, मेरे फर्क है। होता ना कईयों के, पूरे दिन सोचता रहता हाथ लगा लगा के यार फर्क है, फर्क है, ये नहीं करना है। होता है 19-20, जिस साइड में अक्सर जैसे दिल होता है बाईं तरफ, तो बाईं तरफ की गोली हल्की सी थोड़ी सी छोटी बड़ी हो सकती है, बड़ी होगी या नीचे की तरफ, वो प्रॉब्लम नहीं है। जब आप हाथ में पकड़ो तो लगना चाहिए कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-20 का फर्क हो। 19-20 का चल जाएगा, लेकिन 10-20 का है तो फिर नहीं चलेगा। या अगर आपके उसमें पानी भर जाता है वर्षण में, तो वो प्रॉब्लम है, वो आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए, ठीक है। इसके पीछे के जो पॉइंट होते हैं, जैसे फौज में खसाते हैं, वो बहुत फेमस हो रखा था पहले, यूं करके जोर से और नीचे, हाथ पूरे नीचे, खांस जोर से, हाँ ऐसे चेक करते थे पाइल्स और बवासीर, ठीक है। अगर किसी के पाइल्स और बवासीर है तो उसको इलाज कराना चाहिए, और उसके बाद में वो मेडिकल फिट हो सकता है। अगर आपकी मेन समस्या वर्षण में, तो आप जल्दी से ऑपरेशन नहीं कराना, ये मेरी एडवाइस है। भले आप आर्मी में नहीं लग पाओ कोई बात नहीं, लेकिन वर्षण का ऑपरेशन जल्दी से मत कराना। अगर आपके गोलियां 2 की बजाय 3 है या 1 है, तो भी आप मेडिकली अनफिट है। कईयों की 3 गोलियां भी होती है, हाँ तो जैसे 1 होती है वैसे 3 भी हो जाती है कहीं, तो का क्यों असर आता है इस बात पे? ज्यादा है कम, चलो छोड़ो, वो उसकी वो जाने, ठीक है, उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो अगर किसी के कम ज्यादा होती है ना, तो वो आर्मी में तो मेडिकल अनफिट है, बाकी जीवन के सफर में उसको कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो ऑपरेशन कराने की बेवकूफ़ी नहीं करे, समझ गए। वर्षण इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात का पूरा ख्याल रखें। बाकी आपके अगर हाइड्रोसील है, मतलब पानी भर रखा है, तो उसको क्या अभी चेक करने लगे डोरेमोन?
अरे ये भी हाथ में बोला वैसे हाथ लगा के चेक कर रहा है, फिर बाद में तू बोलेगा कि सर क्या बोल रहे हैं। बाद में जब नहाते धोते हो तब चेक कर लिया करो ना, अभी चेक करना है क्या? पेट में कर दूंगा, फिर बाद में लुकाते फिरोगे इज्जत। और मैं चेहरे ब्लर करने का मेरे पास में टाइम नहीं है, देख लियो। ठीक है भाई, ये मेडिकल पॉइंट। अब इससे आ जाते सीधा नीचे, नोक नहीं पैर मिला लाड़ रहे। हाँ, इस प्रकार से दोनों पंजे मिले हुए, एडी मिली हुई, और उसके बाद में आपके घुटनों में इस प्रकार से गैप होना चाहिए। अगर ये गैप नहीं है तो आपके नोकने की प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पर कईयों की मिल जाएगी नोकने, किस किस के लाड़ ले। नोकने की एक समस्या ये नॉर्मली मिल ही जाती है, मिला पैर। ये देखो, जब इसने पैर मिलाए हैं दोनों और उसके बाद में इसके घुटने टच हो गए तो इसको बोलते हैं नोकनी। लेकिन हाँ, ये 1 से 1.5 महीना अभ्यास करेगा, इसकी नोकनी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये इसकी एक्सरसाइज मैंने बता रखी है कई वीडियो में, तो आप उसको देख लेना, बाकी ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद में जो चेक होता है, आवाज नहीं बेटा, वो होता है फ्लैट फुट। घूम जा इधर, हाँ पैर उठा ऐसे। हाँ, ये कईयों के ये पूरा का पूरा पैर एक में होता है, जैसे इसके तो सही है, दूसरा पैर उठा। कई ऐसे होंगे जिनका पूरा पैर एक जैसा होगा। एक इसके बीच में हम एक चीज और भूल गए, वो है वेरिकोज वेन। कईयों के वेन का गुच्छा, किसी का है वेरिकोज वेन, ब्लू कलर की जो नसें दिखाई देती है यहाँ पे, है किसी के ऐसा? पक्का? तो भाई ये है ब्रीफिंग पूरे मेडिकल। ओके ओके ठीक है, बाकी भी देख लेंगे आज। ये इस प्रकार से मेडिकल की मोटा मोटी यही चीजें चेक होती है, इसके अलावा कुछ चेक नहीं होती। ठीक है, फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए बात को? बाकी चीज का टेंशन नहीं लेना। ओके, बोल भारत माता की।